चलिए शुरुआत करते रायपुर की खबर के साथ, जहां शराब घोटाला मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि शराब घोटाला के पैसे राजीव भवन भेजे जाते थे। कार्टून में भर भर कर पैसे राजीव भवन यानी कि कांग्रेस कार्यालय भेजे जाते थे और इस तरह से 3 साल में 860 करोड़ रुपए कार्टून के जरिए भेजे गए हैं। एक बार में 10 कार्टून ले जाए जाते थे और 10 कार्टून में 1-1 करोड़ रुपए होते थे, यानी कि कुल 10 करोड़ रुपए एक कार्टून के जरिए ले जाए जाते थे। अनवर रेबर का मैनेजर दीपेन चावड़ा इन कार्टून्स को अपनी कार में भरकर लेकर जाता था और कर्मचारी देवेंद्र के पास इन कार्टून को रखा जाता था। राम गोपाल अग्रवाल, जिनके नाम पर ये कार्टून छोड़े जाते थे, ईडी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था, यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है, वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी, सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही है बातें। पिछले 5 साल का जो कांग्रेस का शासनकाल था, इसका चर्चा है और शराब घोटाला का बड़ा चर्चा है। पहले ये लोग 2200 करोड़ का घोटाला का जिक्र करते रहे, परंतु 23 लोगों को आबकारी विभाग के सस्पेंड करने के बाद वो घोटाला बढ़ करके 3200 करोड़ रुपया हो गया। 40 कार्टून एक महीने में आता था, 10 कार्टून दिल्ली जाता था और 4 कार्टून यहाँ लोकल लोग अपना बंदर बाट करते थे। धीरे धीरे वो पूरे 3.5 साल में बढ़ गया और उसी के झगड़ा के चलते कांग्रेस की दुर्गति हुई। सीधे रुक करते शिखर देवांगन का लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिखर, ईडी की जांच में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हर बार की तरह कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी पर ही सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी क्या जानकारी, बड़ा खुलासा? देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की परतें लगातार खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इस जांच की जैसे जैसे दायरे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पैसे भेजे गए हैं। जो शराब घोटाले के पैसे थे वो पैसे भेजे गए हैं और हर बार जब कार्टून भेजे जाते थे तो करीब 3 सालों में 860 करोड़ रुपए ईडी जो है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन भेजे गए हैं। ये तमाम जो पैसे हैं वो ट्रांजिट किए जाते थे और जब ट्रांजिट किए जाते थे तो अनवर ढेबर जो शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है, उनके मैनेजर दीपेन चावड़ा के द्वारा ये तमाम जो पैसे हैं वो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय भेजे जाते थे और ये पैसे जो हैं वो राजीव भवन के कर्मचारी देवेंद्र डड़सेना के पास छोड़े जाते थे। और ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र डड़सेना जो है वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के नाम पर रिसीव करते थे और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि पार्टी फंड के रूप में इस पैसे को रखा जाता था। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला खुलकर सामने आया है उसके बाद इसे लेकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि शुरू से ही इस मामलों में संदिग्ध अवस्था जो है वो देखने को मिली थी और यही मामला है कि जैसे जैसे इसकी जांच होते जा रही है वैसे वैसे परतें जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। तमाम जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे वो आरोप जो है अब चार्जशीट के माध्यम से जो है कोर्ट तक पहुंचते भी जा रहे हैं, क्योंकि ईडी इस मामले में जब चार्जशीट पेश की उस चार्जशीट में इन तमाम विषयों का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का जो जिक्र लगातार किया जा रहा था उसके तार अब कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन तक भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया आपका शिखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन और बड़े खुलासे